हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, IBPS रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है आपकी 5600, यानी अच्छी वैकेंसी है और इसमें आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है 40,000 के अराउंड। तो इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या रखी गई है। आपका जारी किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS की तरफ से। और इसमें जो है ये एडवर्टाइजमेंट है, इसमें जो है ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए पोस्ट है और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए पोस्ट है। तो ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अब हम इसमें बात करने वाले हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट के लिए। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और अगर आपकी कोई क्वेरी या कंप्लेन वगैरह है तो आप इस पर लॉगिन करके जो है अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। तो ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है और क्वालिफ़िकेशन भी जो है ज़्यादा नहीं है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 7 जून 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 27 जून 2024 लास्ट डेट है और फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी आपकी 27 जून 2024 है। बाकी प्री एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड करने की डेट दी गई है, मतलब वो जुलाई में आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा और आपका प्री एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जा सकता है 22 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 के बीच में। और फिर आपका जो है प्री एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा आपका जुलाई या अगस्त मंथ में। बाकी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन प्री अगस्त 2024 की डेट यहाँ पे दी गई है और उसका रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस होगा अगस्त और सितंबर माह में हो सकता है। उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा जो कि सितंबर मंथ में आपका कॉल लेटर वगैरह आ जाएगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका हो सकता है सितंबर या अक्टूबर के मंथ में। बाकी आपका रिज़ल्ट वगैरह मेंस का जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा अक्टूबर मंथ में। तो ये सारी आपको जो है यहाँ पे पूरी डिटेल दे दी गई है सीरियल वाइज। और अब हम आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। ये आपको इंडेक्स दिया गया है कि पर पेज पर आपको जो है कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि पेज नंबर 1 पे आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है, पेज नंबर 3 पे आपको पार्टिसिपेटिंग RRB वगैरह के बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पेज नंबर 4 पे है। तो इसी प्रकार से जो है आपको जो भी गाइडलाइंस वगैरह जो भी टॉपिक दिया गया है वो आपको पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो आप आसानी से उस पेज पर जाकर सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं जैसे कि हाउ टू अप्लाई जो है किस पेज पर आपको मिलेगा। पेज नंबर 30 पे मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको कहाँ मिलेंगे, 34 पेज पे मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो है सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। और बाकी यहाँ पे जो है आपको अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर जाना होगा। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। तो हम इस वीडियो में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको इसी लिंक पर जो है अप्लाई करना होगा। बाकी आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ देखते हम, यह आपको टेबल दे दी गई है पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक। तो आपके जो है जहाँ जहाँ ये रीजनल रूरल बैंक है वहाँ स्टेट्स वगैरह के यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए गए हैं। और साथ में जो है आपको उस डिस्ट्रिक्ट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जिस भी डिस्ट्रिक्ट की लोकल लैंग्वेज आपको आती है उसी RRB यानी उसी रीजनल रूरल बैंक में जो है आप अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए आपको अगर तेलुगु आती है तो आप जो है आंध्र प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको चूज़ करना होगा। जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पर जो है आपसे ऑप्शन मांगेगा, वहाँ आप जो है अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। तो जो भी लैंग्वेज आपको ईज़िली आती है, आप कंफर्टेबल हैं, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आती है तो आप जो है आर्यावर्त बैंक लखनऊ में अप्लाई कर सकते हैं।
तो जहाँ की भी लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आती है वहाँ के लिए आप अप्लाई करें। और ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या होना चाहिए। बाकी सिटीज़न ऑफ इंडिया आप होने चाहिए। और ग्रुप बी की पोस्ट है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बी बॉर्न अर्लियर दैन 2 जून 1996। तो ये आप जो है इसके अकॉर्डिंग अपनी एज वगैरह यहाँ पे देख लें। और बाकी आगे देखते हैं, एज रिलैक्सेशन वगैरह भी आपको यहाँ मिलेगा। तो जो भी SC/ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC कैंडिडेट को 3 साल का और PWD कैंडिडेट को 10 साल का। बाकी आगे देखते हैं, वुमेंस के लिए अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बट आप अगर विडो हैं, डाइवर्स वुमेन हैं, तो आपको जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप देख लें। और बाकी आगे और देखते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। फ्रेंड्स, क्वालिफ़िकेशन वगैरह मेन है, तो क्वालिफ़िकेशन एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दी गई है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए बैचलर डिग्री आपने किया हो किसी भी डिसिप्लिन से, एनी डिसिप्लिन आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने किया हो। बाकी प्रोफिशेंसी इन लोकल लैंग्वेज एज ए प्रेस्क्राइब बाय एट द पार्टिसिपेशन RRB, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। बाकी आपको कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो विदाउट एक्सपीरियंस के भी आप जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, सिंपल सा बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट रेगुलर बॉडी से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और बाकी आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस वगैरह है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। अपेयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है प्रोफिशेंसी इन लोकल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। तो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टडी द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8th, तो जिस भी लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और वो लोकल लैंग्वेज आपने क्लास 8th में यानी स्टैंडर्ड 8th में पढ़ा हुआ हो या फिर उससे हाई क्लास में पढ़ा हुआ हो, जैसे 9th 10th में पढ़ा हो या ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ा हो, तो आप जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन और रखी गई है, अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, सपोज़ कि अगर आपने कोई भी लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी, आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, यानी जॉइनिंग होने के 6th मंथ के अंदर आपको वो वहाँ की जहाँ के लिए आप अप्लाई करें उस स्टेट की लैंग्वेज आपको सीखनी होगी। तो जो है इसमें आप अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको दिए गए टाइम पीरियड में
जो है वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर। बाकी आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज क्या रखा गया है। तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट SC ST PWD ESM कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। फ़ीस वगैरह आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। अब यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया गया है कि जो है आपका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जो है पूरा ये डिटेल यहाँ पे दिया गया है। रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी के, टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे। 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे। बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 200। बाकी 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आपका प्री का भी है, प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम जो भी है आपका, ये पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई। मेन एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा और जो प्री एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 80 मार्क्स का। तो जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी सिलेबस वगैरह हमने पूरा देख लिया है और यहाँ पे नोट करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है फॉर ऑफिस स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। तो कॉल लेटर वगैरह के बारे में बात की गई है यहाँ पे। दोज कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर मेन एग्ज़ाम विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद मेन एग्ज़ाम कॉल लेटर एंड अदर रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट एज़ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द इंफॉर्मेशन हैंड आउट एंड कॉल लेटर। ये सारी यहाँ पे जो है डिटेल दे दी गई है। एक बार आप इस डिटेल को अच्छे से पढ़ लें। बाकी यहाँ पर स्टेट वाइज, यूनियन टेरेटरी वाइज आपको लैंग्वेज के बारे में बता दिया गया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी है। असम में इंग्लिश, हिंदी एंड असमिया है। बिहार में इंग्लिश एंड हिंदी है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप आसानी से बोलचाल कर सकते हैं, तो उसी स्टेट को आप यहाँ पे चूज़ करिए और वही जो है आपको चूज़ करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मेंशन करना होगा। बाकी आगे देख लेते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कट ऑफ स्कोर वगैरह के बारे में बताया गया है। फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम टू बी कंसिडर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। बाकी आगे देखते हैं। तो आपका पहले प्री होगा, उसके बाद मेन होगा, उसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसी के बेस पर, फाइनल मेरिट बेस पर ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया गया है। तो जो है अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर पड़ने वाला है अक्रॉस इंडिया। प्री में और मेन एग्ज़ाम के लिए आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, तो आपको चेंज के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं करना। जो एग्ज़ाम सेंटर आपका डला है वही रहेगा, आपको बाद में जो है चेंज वेंज नहीं कर सकते आप। बाकी यहाँ पे बताया गया है ए कैंडिडेट में बी allocated a center of exam outside the state and union territory for which vacancies he and she applying।
बाकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, तो यहाँ पर जो है आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इनके द्वारा जो है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग दी जा रही है और ये अलग अलग जो है क्षेत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। वारंगल, अनंतपुरा, नाहरगुलम और गुवाहाटी, अजमेर, रायबरेली, गुंटूर, रायपुर, गांधीनगर, तो ये बहुत सारे जो हैं जगह हैं जहाँ पर आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अगर आप जो है इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और बाकी आगे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू अवेल ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। तो जो भी कैंडिडेट जो है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं शुड फिल इन द रिलेवेंट कॉलम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो उन्हें अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो कॉलम दिया गया है इससे रिलेटेड उसमें फिल करना होगा कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ऑल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉगिंग एक्सेट्रा विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग द प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द डेजिग्नेटेड सेंटर। तो जो भी सेंटर्स डिसाइड किए गए हैं वहाँ पर आप जो है इसकी ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं। बाकी उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। तो पहले प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फाइनली इंटरव्यू वगैरह होगा। इंटरव्यू के बाद ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसका जो वेटेज होगा वो 80% होगा। इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे 20 रखा गया है। और द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है 40% है। बाकी SC ST OBC PWT कैंडिडेट के लिए 35% है। सॉरी, बाकी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है कि इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे, इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या जॉइनिंग के समय, तो आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपनी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी, क्वालिफ़िकेशन जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको लेके ही जाने होंगे। साथ ही आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी होगी। और नॉन सबमिशन ऑफ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जॉइनिंग विल डिबर हिज एंड हर कैंडिडेट फ्रॉम फर्दर पार्टिसिपेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दे दी गई है, आप देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कैरी करने होंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी आप ज़रूर लेकर जाएं। जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट भी आप लेकर जाएं। और बाकी आगे देखते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट एट द एग्ज़ाम वेन्यू। तो एग्ज़ाम वेन्यू के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दिया गया है। तो आप जो है इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार इस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें। बाकी आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। तो एक बार अप्लाई करने से पहले आप ये सारी डिटेल पढ़ लें। फ़ीस चार्ज वगैरह आप देख लें, किस कैटेगरी के लिए क्या फ़ीस चार्ज वगैरह है। तो यहाँ पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, क्या साइज़ रखना होगा उसके बारे में डिटेल है। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, और आपको जो है इनका साइज़ वगैरह क्या रखना है, कौन से फॉर्मेट में आपको जो है
अपलोड करना है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। फ़ीस पेमेंट आपको किस प्रकार से करनी है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। तो एक बार आप जो है एप्लीकेशन करने से पहले इन सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं, और फ़िलहाल तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं बचा। फिर भी आप अप्लाई करने से पहले एक बार जो है इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। बाकी एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो है इस एडवर्टाइजमेंट में टॉप पर ही लिंक दिया गया है, तो वहीं पर जाकर आपको एप्लीकेशन वगैरह करनी होगी। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।